स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णवी पांड्या और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशल एनवायरनमेंट। लास्ट सेशन में मैंने आपको समझाया था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ओके, तो सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, सोशल चीज़ें किस तरीके से हमें स्टडी करनी होगी, वो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिस पे हमें ध्यान देना होगा, वो देखते हैं। ओके, द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस includes the social forces like customs and traditions, values, social trends, society's expectation from business etc. तो क्या क्या चीज़ें हैं सोशल एनवायरनमेंट में? बिजनेस सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, क्या वैल्यूज़ हैं, सोशल ट्रेंड क्या चल रहा है, फैशन, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की नेक्स्ट अब एक्सपेक्टेशन क्या है, किस तरीके के प्रोडक्ट और वो चाह रहे हैं। ट्रेडिशंस डिफाइन सोशल प्रैक्टिस दैट हैव लास्टेड फॉर डेकेड्स और इवन सेंचुरीज। ओके, ट्रेडिशन क्या कह सकते हैं, जो कई सालों से चलता आया हो। For example, the celebration of Diwali, Eid, Christmas and Guru Parv in India provides significant financial opportunities for greeting cards companies, sweet or confectionery manufacturer, टेलरिंग आउटलेट्स एंड मैनी अदर रिलेटेड बिजनेस। देखो इन्होंने कितने अच्छे से बताया है कि जब ये फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये सारे क्या है, इंडिया के फेस्टिवल्स हैं ना। और इंडिया के फेस्टिवल्स जब ये सब आते हैं तो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं कौन से बिजनेस एंटरप्राइजेस को, स्वीट वाले को, कन्फेक्शनरी वाले को, कार्ड कंपनीज को, है ना, टेलर वाले को। नए नए कपड़े खरीदे जाते हैं, लोग लेडीज अपने कपड़े सिलवाती हैं, तो इन सब को जो है काफ़ी फायदा होता है। तो सोशल एनवायरनमेंट है, जो बिजनेसमैन होता है वो दिवाली आने से काफ़ी दिन पहले ही प्रिपेयर कर लेता है अपने आप को कि दिवाली के टाइम हमें ये चीज़ें सेल पे लगानी है ना। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि नेक्स्ट फेस्टिवल क्या आने वाला है और उसकी प्रिपरेशन उस हिसाब से आपको करनी है। एक आप ये एग्जांपल दे सकते हो। दूसरा है वैल्यूज रिफर्स टू कॉन्सेप्ट दैट सोसाइटी होल्ड्स इन हाई स्टीम। वैल्यूज़ जो अब हमारी सोसाइटी में होता है, हर सोसाइटी की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू कल्चर है। इन इंडिया इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ मेजर वैल्यू चेरिस्ड बाई ऑल ऑफ अस। तो इन्होंने इंडिया में क्या चीज़ें ज़्यादा वैल्यू करती हैं वो बताया है। ओके, in business terms, these value translate into freedom of choice in market, business responsibility towards the society and non-discriminatory employment practice. Social trends present various opportunities and threats to business enterprises. सोशल ट्रेंड क्या है, जो ये कई तरीके से आपके लिए अच्छे तरीके से आप स्टडी करोगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन के आएगी। अगर नहीं स्टडी कर पाओगे या नहीं अच्छे से आप एनालाइज कर पाओगे तो ऑफकोर्स सी बात है वो आपके लिए एक थ्रेट की तरह बन के उभरेगा। ओके, for example, health and fitness trend has become popular among large number of urban dwellers. This has created a demand for product like organic food, gym bottle water etc. देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, आप इसको लिख सकते हो कि कोरोना टाइम आया और गया, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था वो हम सब के लिए, लेकिन देखिए ना काफ़ी कुछ सिखा के गया। लोग उसके बाद अपनी हेल्थ के लिए कितने अवेयर हुए, अपनी फिटनेस के लिए वो कितने अवेयर हुए। उनको अब लगने लगा लोगों को कि ऑर्गेनिक फूड अपने आप में हमें कंज्यूम करना चाहिए, हमें जिम जानी चाहिए, हमें अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए, वॉक पे ध्यान देना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, आप जो एज ए बिजनेसमैन आपकी सोसाइटी में चेंज आया, लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ बढ़े हैं, लोग जिम की तरफ बढ़े हैं, लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़े हैं, है ना। लोगों को लगता है हमें अच्छी अच्छी ड्रिंक्स पीनी चाहिए, प्रोटीन शेक लेना चाहिए। तो आप एज एन बिजनेसमैन इसको अपॉर्चुनिटी लो, लोगों के माइंडसेट जो चेंज हुआ है उस हिसाब से आप उनको प्रोडक्ट डिलीवर करो बना के। यही एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान है। आप सोशली इन सब चीज़ों को, ये जो ट्रेंड चेंज हुआ है आपकी सोसाइटी में, उसको स्टडी करो और उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करो। ओके, तो ये हुआ हमारा आज का सेशन सोशल ट्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और तब हम पढ़ेंगे लीगल एनवायरनमेंट। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।